नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। ट्रम्प साहब का लगता है कि सुधरने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और देखिए, सब तरह से रिजेक्शन लेने के बाद, सब तरह से आलोचनाएं झेलने के बाद, सब तरफ से लताड़ पड़ने के बाद सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं ट्रम्प साहब। अभी पिछले दिनों निकल कर आए, क्योंकि काफी दिनों से पता ही नहीं चल रहा था कि ट्रम्प साहब हैं कहाँ पर। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प कहाँ पर हैं, इस बारे में अफवाहें भी फैलनी शुरू हो गई थी उनकी तबीयत को लेकर कि वो हैं कहाँ। उनकी तबीयत नासाज है और अफवाहें तो ये भी चल रही थी कि पता नहीं ट्रम्प साहब हैं भी या नहीं। लेकिन अचानक वो निकल कर आए और उन्होंने तमाम अटकलों को विराम दिया और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे दुश्मनों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लेकिन उनकी चिड़न, उनकी जलन उनके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी, क्योंकि जो घटनाक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा, उसके बाद भारत आए, उससे पहले जापान भी गए थे। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जापान ने अपनी डील को कैंसिल किया, क्योंकि जापान का जो प्रतिनिधि मंडल डील फाइनल करने के लिए जाने वाला था, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन अमेरिका की शर्त ये थी कि जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसके प्रॉफिट का 90% मुझे चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि कोई भी व्यापारी हो या कोई भी देश हो, वो जब इतना पैसा लगाएगा, 550 बिलियन की बात थी, तो वो सारा मुनाफा जब उन्हें ही दे देगा तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा क्यों। और एंड टाइम पर दौरा कैंसिल हुआ प्रतिनिधिमंडल का और ट्रम्प साहब हाथ मलते रह गए। हालांकि जो प्रधानमंत्री मोदी थे, जो वो गए जापान में, वो एक डील कर कर आए हैं। क्योंकि देखिए, निवेश जापान का भारत में हमेशा से ही आता रहा है। और जो शर्तों की बात है, जो टैरिफ टैरिफ आजकल जो टैरिफ की रट लगा रखी है ट्रम्प साहब ने, तो जो एशियाई देश हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते। और जहां तक अब ये जो चलन चला है कि अपनी मुद्रा को बढ़ावा दिया जाए और डॉलर पर निर्भरता कम की जाए, क्योंकि देखिए, अगर आप निर्भर रहते हैं डॉलर पर तो आपको कभी भी नीचा देखना पड़ सकता है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से, लगभग जब से ट्रम्प साहब आए हैं और जब से भारत के साथ नाराजगियां बढ़ रही हैं, भारत की शेयर मार्केट में भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एफआईआईज, इन्होंने लगातार बेचने का क्रम जारी रखा है। और इन्हें लग ये रहा था कि जैसे ही हम भारत में से अपना निवेश घटाएंगे, पैसे को खींचेंगे, तो भारत की जो मार्केट है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देख रहे हैं कि आज भी जो है स्टॉक मार्केट अपने लगभग ना उतार ना चढ़ाव, एक बैलेंस बनाकर चल रही है, जो कि कुछ देशों को और हमारे देश में कुछ लोगों को नागवार गुजर रहा है। अब आप कहेंगे कि देखिए, जब देश स्थिरता के माहौल में है, शेयर मार्केट ठीक चल रही है, तो किस लोगों को परेशानी क्यों होगी। यही वो बात है, यही वो बात है कि देश की तरक्की से जलने वाले हैं कौन। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। चलिए, बात कर रहे थे ट्रम्प साहब की, तो ट्रम्प साहब ने जब बाहर निकल कर ये बोला, और उनके बयानों पे जरा गौर कीजिए क्या कह रहे हैं वो। उनका ये कहना था कि देखिए, भारत जो है अपने सामान पर चाहता है कि टैरिफ ना लगे, लेकिन हम जो सामान भारत में बेचना चाहते हैं उस पे भारत 200% तक टैरिफ लगा देता है। इसमें उन्होंने हार्ले डेविडसन की एक वाकये का जिक्र किया। जैसा कि आप जानते हैं, हार्ले डेविडसन एक बाइक बनाने वाली कंपनी है। अब भारत में इसने बाइक ने प्रोडक्शन अपना शुरू किया था और इनकी शुरुआती कीमत ही 5 लाख से थी। अब आप खुद सोचिए कि इतनी महंगी बाइक को हिंदुस्तान में कौन अफोर्ड करेगा। क्योंकि अच्छे अच्छे जो रईस भी हैं वो भी सोच समझ कर निर्णय लेते हैं खरीदने का। और दोस्तों, ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि हिंदुस्तान में तो देखिए सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माल ही चलता है। अब चाइना क्या, जो माल यहाँ खपत होती है वो इसीलिए तो होती है क्योंकि यहाँ माल बहुत सस्ता पड़ता है। जो हमारे देश के कारीगर माल बनाते हैं उसके मुकाबले उससे आधी कीमत, जो उनकी लागत आती है उससे आधी कीमत पर
चाइना अपना माल उतार देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का हब है चाइना, इस बात का वो फायदा उठा रहा है। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा कभी नहीं रहा। अब जब ये ट्रम्प साहब शिकायत कर रहे हैं कि भारत ने हम हमारे माल पर टैरिफ लगाने का सोच रखा है, इसलिए हम अपना माल नहीं बेच पाते, तो ये एक हास्यास्पद बात है और ट्रम्प साहब खुद नहीं जानते कि वो कह क्या रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर भारत से सस्ती दवाइयाँ, फर्नीचर का सामान या अन्य सामान, मशीनरी, या जो आप देखिए कि कितने लाखों भारतवंशी वहां पर काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी फर्म्स में, तो अमेरिका क्यों उन्हें लेता है? क्या अपने देश में बेरोजगारी बढ़ाने के लिए? क्या अपने देश में महंगाई बढ़ाने के लिए? क्या अपने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए? बिल्कुल नहीं। अगर अमेरिका इतना सामान लेता है तो सिर्फ अपने फायदे के लिए, और ये अभी तक देखिए ठीक ठाक चल रहा था। अब आप ये मत सोचिए कि सिर्फ भारत का सामान ही अमेरिका में जाता है। इतनी मल्टीनेशनल्स अमेरिका की भारत में जड़े जमाए बैठी हैं कि आप सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आपको खुद नहीं पता कि दैनिक उपयोग की आप कितनी वस्तुएं अमेरिका की यूज कर रहे हैं। सुबह उठने से ब्रश से लेकर, खाना खाने से लेकर, फास्ट फूड से लेकर, खरीदारी से लेकर, हर चीज में उनका दखल है, लेकिन शिकायतें उनकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज टैरिफ के मामले में भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए जा रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप साहब दलील दे रहे हैं कि अगर देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाना है तो ये टैरिफ जरूरी है। लेकिन उनके इन इरादों पर उन्हीं के देश में, उन्हीं की अदालतों ने एक ऐसी चोट लगाई है कि जिसको अभी वो सहलाते हुए घूम रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि जो ये ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए हैं भारत पर, तो उनकी जो संघीय अदालतें हैं उन्होंने उस पर रोक लगा दी है। अब जब से ये निर्णय आया है तब से बेचैन घूम रहे हैं ट्रंप साहब। अदालत ने हालांकि उन्हें अक्टूबर के पहले हफ्ते तक का समय दिया है कि उसमें अगर वो चाहें तो अपने निर्णय को पलट सकते हैं, चाहें तो ऊंची अदालतों का रुख कर सकते हैं। लेकिन ये मानकर चलिए कि अगर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया तो क्या होगा। जैसा जैसा कि उनके वक्तव्य में भी समझ आ रहा है, ट्रंप साहब का कहना है कि अगर ये निर्णय, टैरिफ वाले निर्णय पलटे जाते हैं तो अमेरिका तीसरी दुनिया का देश बन जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बिजनेसमैन को जो देना पड़ेगा पैसा, लगभग 200 बिलियन डॉलर, इतनी वैल्यू बन रही है अभी तक। तो आप दोस्तों खुद सोच सकते हैं कि इतना बड़ा वित्तीय बोझ लेकर अमेरिका कहाँ तक सरवाइव कर सकता है। अब बात यह है कि एक जो मूंछ की लड़ाई होती है ना, अब वो डॉलर की मूंछ की लड़ाई बन चुकी है। अब डॉलर की स्थिरता कितनी रहती है, डॉलर अपनी पकड़ कहाँ तक बना के रखता है विश्व के बाजार में, ये आने वाले भविष्य में देखने की बात होगी। क्योंकि जो रशिया, चाइना, भारत, जापान, इनका जो गठबंधन इस समय पूरे एशिया में अपना दबदबा स्थापित कर रहा है, तो होश उड़ाने वाली खबर ये बनती है अमेरिका के लिए और विशेष तौर से राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। क्योंकि ये संधियां देखिए आपस में कर रहे हैं कि जो अपने अपने देश की मुद्रा में व्यापार किया जाएगा और डॉलर पर निर्भरता कम की जाएगी। और इसी कड़ी में सभी देश, ज्यादातर देश, क्योंकि देखिए अमेरिका से पंगा लेने वाली बात शुरुआत मोदी जी ने की। अभी तक किसी देश की हिम्मत नहीं थी कि वो अमेरिका से टकरा जाए। अब ये टकराए हैं। अब इन्होंने ये जो जंग अपने सिर पर ओढ़ ली है अपने देशवासियों के सहयोग के बलबूते। क्योंकि जो देश में देखिए, जो देश में एकता है, जो देश में संकल्प है कि अगर हम एक मुद्दे पर दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हैं तो खड़े हैं, और इसका फल आपको आने वाले कुछ दिनों में दिखाई दे सकता है। और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि भारत ने अपने चिप का निर्माण कर लिया है। और मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं कि अगर भारत में
चिप का निर्माण कर लिया, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक छोटा सा कदम भी आगे बढ़ा लिया, तो भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जो ट्रम्प साहब हैं, अपने ही अदालत में बरी होते हैं या फिर अपनी ही अदालत के फंदे में पकड़े जाते हैं। चलिए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ट्रम्प साहब अपने जिद को कहां तक लेकर जाएंगे और मोदी जी अपने संकल्प को कितना दृढ़ रख पाएंगे? अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।